राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज से हम हरियाणा जीके की क्लासेज शुरू कर रहे हैं। हरियाणा जीके में सबसे पहले हम 22 के 22 ज़िलों को कवर करवाएंगे और मैंने राज्य दर्शन की भी एक सीरीज शुरू कर दी है जिसमें मैं डेली एक राज्य है वो डालूंगी और एक ज़िला। ये दोनों क्लासेज डेली ले लेना। 70 से 80% जीके वहीं से कवर हो जाएगी। HSSC ने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछ रखे हैं सारे के सारे इन क्लासेज में कवर करवाए जाएंगे। अगर किसी ने वाकई सिलेक्शन चाहिए है तो ये सारी क्लास देखनी पड़ेंगी, खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे और बार बार इनका रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज से हम जो हरियाणा जीके में ये ज़िले हैं इनकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम करनाल ज़िला इसके बारे में पढ़ेंगे जिसको कर्ण नगरी बोला जाता है। दानवीर कर्ण के द्वारा बसाया गया जो शहर है करनाल, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो करनाल ज़िला है, इसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को करनाल ज़िला इसका निर्माण किया गया था। जो 1 नवंबर है, 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था हरियाणा। वो कौन सा दिन था? 1 नवंबर का दिन था। इसीलिए हम 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस मनाते हैं। और अभी 2024 में कौन से नंबर का हरियाणा दिवस मनाया गया है? 58वें नंबर का हरियाणा दिवस मनाया गया है। और यही क्वेश्चन पेपर में छपेगा कि 2024 में कौन से नंबर का हरियाणा दिवस मनाया गया है? 58वें नंबर का हरियाणा दिवस मनाया गया है। तो जो करनाल है इसका गठन भी कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को किया गया था। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के 7 जिले बनाए गए थे जिनमें से एक करनाल भी था। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाया करे कि इसका गठन कब किया गया था। 7 जिले हैं, 1 नवंबर 1966 को बनाए थे। सातों के सातों जिले उंगलियां पे याद होनी चाहिए कि कौन कौन से जिले थे जो 1 नवंबर 1966 में बनाए गए थे। उसको याद करने की ट्रिक है घर जम्मू कश्मीर में। जी से क्या हो जाएगा? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। फिर से बता रही हूँ, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे अच्छे अपने नोट्स बना लेना। ये 7 जिले हैं जो 1966 में बनाए गए थे, जिनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। और इन्हीं में से एक जिला कौन सा था? करनाल, जो 1 नवंबर 1966 को बनाया गया है, जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। जो करनाल जिला है इसके संस्थापक कौन है? दानवीर कर्ण। महाभारत सब ने देखी होगी। महाभारत में 2 रोल थे, कौरव का और पांडवों का। जो कौरव की तरफ से दुर्योधन था, जो कौरव में सबसे बड़ा भाई था उसका नाम क्या था? दुर्योधन था। दुर्योधन ने कर्ण को, जो कुंती पुत्र कर्ण है, इसको क्या दिया था? करनाल भेंट में दिया था। इसीलिए क्या बोला जाता है कि करनाल के संस्थापक कौन है? दानवीर कर्ण है। और इन्हीं के नाम पर ही क्या नाम पड़ा है? कर्ण के नाम पर क्या पड़ गया? करनाल नाम पड़ गया। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि करनाल का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो कर्ण के नाम पर ही किया गया है। अगर हम बात करें मंडल की, तो करनाल खुद एक मंडल है। करनाल के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक करनाल खुद हो गया, एक कैथल और एक पानीपत। ये 3 जिले करनाल मंडल के अंदर आते हैं। हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं। 6 में से एक तो हो गया करनाल। ये 6 के 6 मंडल उंगलियां पे याद होनी चाहिए। जैसे 7 जिले 1966 में बने, इनकी ट्रिक है, ऐसे ही इनकी ट्रिक है। दोनों सेम सेम ट्रिक है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। घर इसमें आएगा, घर इसमें आएगा। इसमें बस जम्मू कश्मीर में याद करना है, इसमें KF याद करना है। KFC सबको याद होता है, तो इससे याद हो जाएगा घर KF में। जी से क्या हो जाएगा? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। के से करनाल और F से फरीदाबाद। ये जो लास्ट के 2 हैं, करनाल और फरीदाबाद, ये 2017 में ऐड किए गए थे। स्टार्टिंग में हरियाणा में 4 मंडल थे, 2017 में ऐड कर दिए थे। तो टोटल कितने हो गए? 6 मंडल हो गए हरियाणा में। तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। जो करनाल मंडल हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? करनाल, पानीपत और कैथल। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है? KKP, करनाल, कैथल, पानीपत। जो करनाल है, करनाल मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। ये जो 6 मंडल है इनमें सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल है। इसके अंदर क्या आते हैं? 5 जिले आते हैं। एक तो रोहतक खुद हो गया, भिवानी, दादरी, सोनीपत और झज्जर। ये 5 जिले रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। सबसे बड़ा मंडल है ये। तो याद रखना 6 मंडल हैं घर KF में: गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। जो करनाल मंडल है ये कब बनाया गया था? 2 फरवरी 2017 को। करनाल और फरीदाबाद दोनों के दोनों 2017 में ऐड किए गए थे। बाद में ऐड करे थे करनाल और फरीदाबाद को।
अगर हम उपमंडल की बात करें तो करनाल के उपमंडल कौन कौन से हैं? एक तो करनाल खुद है, असंध और इंद्री उपमंडल है। हरियाणा में टोटल उपमंडल की संख्या कितनी है? 80 हो चुकी है। पहले 74 थी, 6 और शामिल कर दिए नई, तो टोटल कितने हो गए? 80 हो गए। जो करनाल का नीलोखेड़ी है उसको अभी उपमंडल बनाया गया है, नया उपमंडल बना है ये नीलोखेड़ी। तो टोटल उपमंडल हरियाणा में कितने हो चुके हैं? 80 हो चुके हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? 6, उपमंडल 80। और जब हरियाणा का निर्माण हुआ तब कितने जिले थे? 7। तो ये सारे क्वेश्चंस याद करने हैं क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाया करें। अगर हम बात करें करनाल के उपनाम की, तो करनाल को किस किस नाम से पुकारा जाता है? स्मार्ट सिटी के नाम से पुकारा जाता है। करण नगरी, हरियाणा का पेरिस, दान का कटोरा। जो करनाल है ये बासमती चावल के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दान का कटोरा बोला जाता है। नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है? करनाल। या फिर दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि सुनियोजित ढंग से बसाया गया शहर कौन सा हो जाएगा? करनाल। मनोहर लाल का निर्वाचन क्षेत्र भी कौन सा है? करनाल है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। करनाल के उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे? स्मार्ट सिटी, करण नगरी, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर। इन सब के आंसर क्या हो जाएंगे? करनाल हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो भी नया है वो चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करियो और लाइक ज़रूर करके जानी है ये क्लास, ताकि मैंने पता चला कि क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास में कुछ भी कमी है तो कमेंट कर देना। अगली क्लास जो आएगी उसमें जो कमी है उसको दूर करके वो क्लास लेकर आई जाएगी। तो कमेंट करके सब ने ये ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करी गई है। टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास भी, 9 से 5 ड्यूटी होती है, तब भी मैंने टाइम निकाला है। तो सब ने कमेंट ज़रूर करना है। आगे है करनाल से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? तो जो करनाल है वहाँ से आरक्षित सीट कौन सी है? नीलोखेड़ी। हरियाणा के अंदर टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 सीट है। 90 में से 17 सीट क्या है? आरक्षित सीट है। और इन 17 में से एक कौन सी है? नीलोखेड़ी है, जो कि करनाल की है। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि करनाल से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? नीलोखेड़ी हो जाएगी। और नीलोखेड़ी के अंदर ही क्या बनाया गया है? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? नीलोखेड़ी करनाल के अंदर बनाया गया है। और ये क्वेश्चन HSSC ने पहले पूछ लिया है। ये क्लास HTET और CET HSSC का कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास ने पूरी जरूर देखियो। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? नीलोखेड़ी करनाल के अंदर है। आगे है करनाल के पर्यटन स्थल। तो जो पर्यटन स्थल है इनमें सबसे पहले क्या आता है? करण झील। करण के नाम पर ही करनाल का नाम पड़ा है, करण ही इसके संस्थापक हैं और करण के नाम पर ही यहाँ पर झील है। तो करण झील है, ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। और इसका जो उद्घाटन है ये किसने किया था? BN चक्रवर्ती ने किया था 1974 में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको चक्रवर्ती झील भी बोला जाता है। निर्माण कब किया गया था? 1972 में किया गया था, लेकिन BN चक्रवर्ती ने इसका जो उद्घाटन है वो कब किया था? 1974 में किया था। तो सन हमने ये याद रखना है कि 1972 में करण झील है, इसका निर्माण किया गया था। इसी का दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील। करण झील से मतलब करण से कंफ्यूजिंग 2-3 क्वेश्चंस हैं। जैसे एक तो ये हो गया करण झील करनाल में हो गया, करण स्टेडियम ये भी करनाल में हो गया। लेकिन अगर करण का किला और करण का टीला ये पूछे जाएंगे तो कहाँ पर हो जाएंगे? कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएंगे। करण का किला और टीला दोनों में से कोई भी हो, आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। अगर गौकर्ण का तालाब पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक। तो याद रखना, करण का किला कुरुक्षेत्र, गौकर्ण का तालाब रोहतक में है। और करण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। ओएसिस पर्यटन स्थल ये भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। सीता माई का मंदिर कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। ये माई एक स्थान है करनाल का, ये एक गांव का नाम है माई। यहाँ पर जो सीता माता है वो धरती में समाई थी, इसीलिए वहाँ पर एक मंदिर बना दिया सीता माई का मंदिर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीता माई का मंदिर कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। अदिति मंदिर HSSC ने बहुत बार पूछ रखा है, अदिति मंदिर कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। गांधी मेमोरियल हॉल ये भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर। करण स्टेडियम, करण झील करनाल के अंदर। सेंट जेम्स चर्च टावर ये भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। और एक और है किशोरी महल, ये भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। तो ये सारे क्या हैं? करनाल के पर्यटन स्थल हैं। सारे के सारे याद होने चाहिए। करण झील, ओएसिस, सीता माई का मंदिर, अदिति मंदिर, गांधी मेमोरियल हॉल, कर्ण स्टेडियम, सेंट जेम्स चर्च टावर और किशोरी महल, ये सारे क्या हैं? करनाल के पर्यटन स्थल।
आगे अगर हम बात करें हरियाणा की जो पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खोली गई थी, वो करनाल के अंदर खोली गई थी और उसका नाम क्या था, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। पेपर में दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो पूछेंगे कि हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो क्या नाम हो जाएगा, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। या फिर ये पूछ लेंगे कि महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो करनाल का एक गांव है अंजन स्थली गांव, यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। पहली बागवानी यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है, अंजन स्थली गांव करनाल के अंदर स्थित है। आगे है हरियाणा राज्य का पहला सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर खोला गया था, वो भी करनाल के अंदर खोला गया था। कुंजपुरा स्थान है, कुंजपुरा करनाल के अंदर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का पहला सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर खोला गया था, तो वो कब खोला गया था, 1961 में ही खोला गया था, महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया था। अगर हरियाणा का पूछा जाए तो कुंजपुरा करनाल के अंदर 24 जुलाई 1961 को, जो ये सन है ये जरूर याद रखना है, 1961 में कुंजपुरा करनाल के अंदर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। और दूसरा कहाँ पर खोला गया है, रेवाड़ी में 2008-9 के अंदर खोला गया था, रेवाड़ी में दूसरा सैनिक स्कूल। और तीसरा प्रस्तावित है कहाँ पर, मातनेल गांव है झज्जर का, यहाँ पर खोला जाएगा। तो दोनों के दोनों याद रखना, कुंजपुरा करनाल में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, दूसरा रेवाड़ी के अंदर, और तीसरा जो कि प्रस्तावित है कहाँ पर खोला जाएगा, मातनहेल गांव झज्जर के अंदर। एक ये क्वेश्चन एचएसएससी ने बहुत बार पूछ रखा है कि माता प्रकाश कौर मूक बधिर और वाणी विकलांग केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है, ये करनाल के अंदर स्थित है। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ध्यान रखना, अलग सा क्वेश्चन है ये। माता प्रकाश कौर मूक बधिर वाणी विकलांग केंद्र कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। और करनाल किस चीज़ के लिए फेमस है, लिबर्टी के जूतों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है करनाल। देश विदेशों में भी ये जूते हैं भेजे जाते हैं, इसीलिए जो लिबर्टी जूता उद्योग है ये कहाँ पर लगाया गया है, करनाल के अंदर लगाया गया है। लिबर्टी के जूते के लिए बहुत फेमस है करनाल, बासमती चावल के लिए भी बहुत फेमस है करनाल। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर है वो कौन सा है, कंटोनमेंट करनाल के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन ऑनलाइन जो पेपर लिए थे ना पहले एचएसएससी ने तब पूछ रखा था, हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर है वो कहाँ पर है, कंटोनमेंट करनाल के अंदर है। अब हम बात करने वाले हैं युद्धों की। तो करनाल के अंदर बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। सबसे पहले इनमें क्या आता है, करनाल का युद्ध। और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था, नादिर शाह वर्सेज मोहम्मद शाह रंगीला, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ था। जिसमें जीता कौन था, जिसमें जीत गया था नादिर शाह, और हारा कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह है, इसको क्या बोला जाता है, ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। अगर भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। और ईरान का नेपोलियन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, नादिर शाह। और नादिर शाह ने जीतने के बाद से क्या लेकर गया था, मयूर सिंहासन, जो किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनाया था मयूर सिंहासन। और इसी का दूसरा नाम क्या है, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। ये दोनों चीज़ नादिर शाह अपने साथ लेकर गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये सारे एचएसएससी ने पूछ रखे हैं, तो अपने साथ के साथ नोट्स जरूर बनाना। और एक बच्चे ने पाचा के पास यह वीडियो जरूर शेयर करनी है। आगे है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के 3 युद्ध लड़े गए थे, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो तराइन का पहला युद्ध है वो कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। और ये तृतीय है, याद रखना, क्योंकि एचएसएससी है ना पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह ऑप्शन दे देती है, तो याद रखना मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन दोनों के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। जिसमें हारा कौन था, मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान है ये जीत गया था। जो पृथ्वीराज चौहान है इससे 3-4 क्वेश्चन एचएसएससी बार बार पूछा करें। एक तो है पृथ्वीराज चौहान है, इसका दरबारी कवि कौन है, चंद्रबरदाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा करे कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है उसका नाम क्या है, चंद्रबरदाई। और इस चंद्रबरदाई ने क्या लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है, ये चंद्रबरदाई ने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कौन थे,
पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान है, इसको क्या बोला जाता है, पिथौरा भी बोला जाता है। तो शाम की बारादरी है वो किसने बनवाई थी, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी। असीगढ़ का किला अस्सी के अंदर है, वो किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान से पूछे जाते हैं। आगे है तराइन का दूसरा युद्ध। तो दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। किस किस के बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। इसमें तो कौन आ रहा था, मोहम्मद गोरी आ रहा था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध था इसमें कौन जीता था, मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। क्यों हारा था, क्योंकि जो इसका सेनापति था जयचंद, उसने इस तरह धोखा दिया था। क्यों धोखा दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी थी संयोगिता और उसके साथ मतलब शादी कर ली थी, जिसके कारण जो जयचंद है इस तरह चिढ़ गया था और इसने इसके सारे राज किस तरह बता दिए, मोहम्मद गोरी तक बता दिए थे, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1215 में। किस किस के बीच में हुआ था, इल्तुतमिश वर्सेज यल्दोजा के बीच में हुआ था, जिसमें जीता कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से भी 3-4 क्वेश्चन HSSC पूछा करे। जो गुलाम वंश है इसके वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश है। जो गुलाम वंश है इसके संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो हम क्या आंसर करेंगे, इल्तुतमिश करेंगे। इल्तुतमिश ने 2-3 काम करे थे। एक तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसके बाद कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और एक इल्तुतमिश ने क्या किया था, तुर्कान ए चियलगानी, यानी कि 40 तुर्क सरदार है उनका एक संगठन बनाया था। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। SSC बार बार ये क्वेश्चन पूछा करे कि तुर्कान ए चियलगानी है उसका विनाश किसने किया था। बनाई तो इल्तुतमिश ने थी, लेकिन इसको नष्ट किसने किया था, बलबन ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाया करें। तो याद रखना, करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था, जिसमें जीता कौन था, नादिर शाह जीता था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें जीता कौन था, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें जीता कौन है, मोहम्मद गोरी। तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दोजा, जीता कौन, इल्तुतमिश। आगे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1923 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, बेंगलोर के अंदर की गई थी। लेकिन 1955 में इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, करनाल में कर दिया गया था। तो अभी प्रेजेंट में जो NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है, ये करनाल के अंदर स्थित है। और 1955 में इसको करनाल में शिफ्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, HSSC ने ये पूछा था, जो NDRI है इसकी स्थापना सबसे पहले कब और कहाँ पर की गई थी। तो 1923 में बेंगलोर के अंदर की गई थी, लेकिन बाद में 1955 में इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, करनाल में। तो अभी एट प्रेजेंट ये NDRI कहाँ पर है, करनाल के अंदर स्थित है। आगे है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में करनाल के अंदर की गई थी। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है ये, तो याद रखना, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है गेहूं अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1978 में, करनाल के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि HSSC बार बार इन क्वेश्चन ने पूछा करें। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है, ये कहाँ पर है, करनाल के अंदर 1984 में बनाया गया था। लेकिन अगर ब्यूरो पूछेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1985 में। और दोनों करनाल के अंदर ही है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है, करनाल के अंदर। ब्यूरो की स्थापना 1985 में की गई थी और ये संस्थान है जो इसकी 1984 में की गई थी। फोरेंसिक साइंस लैब है, ये कहाँ पर है, मधुबन के अंदर स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और ये हरियाणा की एकमात्र है। पहले इसकी स्थापना रोहतक में की गई थी, बाद में ये मधुबन में ले जाई गई थी। तो फोरेंसिक साइंस लैब है 1976 मधुबन के अंदर। और मधुबन में ही क्या है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। हरियाणा का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो भी कहाँ पर स्थित है, मधुबन के अंदर स्थित है। जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वे 4 जगह हैं।
रोहतक के अंदर है, मधुबन के अंदर है और हिसार के अंदर अभी केवल महिलाओं की ट्रेनिंग की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल महिलाओं की जो ट्रेनिंग है उसके लिए सेंटर कहाँ पर खोला गया है? हिसार के अंदर खोला गया है। तो याद रखना, हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? मधुबन के अंदर है। प्रदेश की पहली एनसीसी है वो भी कहाँ पर खोली गई थी? गरोंडा के अंदर खोली गई थी। और गरोंडा के अंदर ही क्या है? सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? गरोंडा के अंदर स्थित है। और ये क्वेश्चन भी बार बार एचएसएससी ने पूछ रखा है कि सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? गरोंडा के अंदर खोला गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पर हो जाएगा? गरोंडा के अंदर। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा था एचएसएससी ने कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये किस देश की सहायता से खोला गया था? तो किस देश की सहायता से खोला गया था? इजराइल देश की सहायता से खोला गया था। ये प्रोजेक्ट है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। जो इंडिया की हेल्प किसने की थी? इजराइल देश ने की थी। इसी तरह 3-4 उत्कृष्टता केंद्र हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाया करें। वेजिटेबल का तो कहाँ पर हो जाएगा? गरोंडा करनाल के अंदर। जो मधुमक्खी है या फिर बोल देंगे हम शहद उत्कृष्टता केंद्र या फिर मधुमक्खियों का जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कहाँ पर खोला गया है? रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? मजियाना सिरसा के अंदर है। प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? नूह मेवात के अंदर। और नूह का कौन सा गांव है? पिनगमा गांव है, उसके अंदर प्याज का उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। आगे है हरियाणा का 5वां बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? भिवानी जिले का गिगनाऊ एक गांव है वहाँ पर खोला गया है 5वां बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी याद रखना, ये तो है फल उत्कृष्टता केंद्र, एक है फूल उत्कृष्टता केंद्र। ये कहाँ पर खोला गया है? ये झज्जर के मुनीमपुर गाँव है वहाँ पर खोला गया है। तो ये सारे के सारे उत्कृष्टता केंद्र हैं, इनको याद रखना कि कौन सा कहाँ पर है। अगर हम प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें तो करनाल में सबसे पहले किसका नाम आता है? कल्पना चावला का नाम आता है। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को करनाल जिले के अंदर हुआ था। उसके बाद इसका नासा में चयन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? कल्पना चावला बनी थी। और ये अंतरिक्ष में पहली बार कब गई थी? 1997 में गई थी। चयन तो 1994 में हुआ था, 97 में गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। दूसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा कब की थी? 16 जनवरी 2003 में। पहली बार 1997 में गई थी, दूसरी बार 2003 में गई थी। और कौन से यान के द्वारा गई थी? कोलंबिया यान का नाम था। और ये कोलंबिया यान रास्ते में आते टाइम 16 मिनट पहले ये धरती पर मतलब पहुंचने वाला था, 16 मिनट पहले ये क्रैश हो गया, जिसके कारण 1 फरवरी 2003 को जो कल्पना चावला है इनकी मृत्यु हो जाती है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? 1, 2, 3। फरवरी दूसरा महीना होता है तो 1, 2, 3। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है। यान का नाम याद रखना, कोलंबिया यान था। मतलब ये धरती पे पहुंचने वाला था, 16 मिनट बाकी थी ये धरती पे पहुंच जाता, 16 मिनट पहले ये यान है ये क्रैश हो गया, जिसके कारण 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है ये कहाँ पर बनाया गया है? कुटेल गांव करनाल के अंदर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। कल्पना चावला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर करनाल मिलेगा, लेकिन कल्पना चावला ऑडिटोरियम है ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कल्पना चावला जो तारामंडल है ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर हुआ था। राज्य की सबसे प्राचीन कोस मीनार है कौन सी है? कोहांड उसका नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? गोंदर करनाल के अंदर स्थित है। आगे है सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर खोला गया है? सैदपुरा गांव करनाल का। यहाँ पर क्या खोला गया है? सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म। प्रदेश का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पर खोला गया है? करनाल के अंदर। ये सारे के सारे क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ रखे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने हैं और अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अगर हमारे क्लासेस की अपडेट चाहिए है तो नियति क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ जाना। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है, ये कब बनाया गया था? 1991 में करनाल के अंदर बनाया गया था। करनाल का एक गांव है सालवन, इसको क्या बोला जाता है? मेलों का गांव बोला जाता है। और 75वां वन महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था कि जो 74वें नंबर का वन महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था?
तो अब 75वें नंबर का हुआ है 2024 में। तो 75वें नंबर का वन महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? करनाल के अंदर किया गया है। ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास में बहुत मेहनत की गई है, अगर कुछ भी कमी है तो कमेंट ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर करके जाना अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। अगर क्लासेस कंटिन्यू चाहते हो तो कमेंट करके बता देना कि क्लासेस कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो भी मेरी क्लास देख रहा है उसको तो बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू।